सो ये गाइस हमारा एपिसोड 5 जहाँ से एंड हुआ था वहीं से हमारा एपिसोड 6 से स्टार्ट होता है। हमने 5 का एंड में देखा था यांग यून ने अपनी वेपन की पावर की मदद से मो को इंजर्ड कर दिया था। फिर यही से हमारा एपिसोड 6 स्टार्ट होता है। फिर देखते हैं मो जोर जोर से हंसने लगता है। फिर मो अपनी जगह से खड़ा होते हुए मो अपनी किसी पावर का यूज करता है तो देखते हैं मो का बॉडी से बहुत ऑरा निकल रहा होता है। फिर देखते हैं मो का पूरा रूप ही चेंज हो जाता है और मो का पावर भी पहले से कई गुना बढ़ जाता है। फिर देखते हैं वह कंपटीशन को देखने के जितने लोग आए होते हैं वह मो का इसी पावर को देख हैरान होते हैं। फिर मो हंसते हुए यांग यून से कहता है अब मैं देखता हूँ कि मेरा मुकाबला कैसे करते हो। फिर देखते हैं मो गुस्से से यांग यून पर जानलेवा ठंडर से हमला कर देता है तो यांग यून इधर उधर भागती हुए वह ठंडर से बचने लगता है। फिर बचते बचते यांग यून मो के ऊपर अपनी वेपन से हमला करता है तो मो यांग यून की वेपन को रोकते हुए यांग यून को अपने आप से दूर कर देता है। फिर देखते हैं यांग यून अपनी पावर की मदद से एक अपनी ड्रैगन को समन करता है। फिर वह ड्रैगन से मो का ऊपर हमला करता है तो देखते हैं मो को वह ड्रैगन से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। फिर मो कहता है बस इतना ही कर सकते थे, मैं दिखाता हूँ असली पावर क्या होती है। फिर देखते हैं अपनी ठंडर की पावर से हमला करता है तो यांग यून अपनी वेपन की मदद से वो ठंडर को रोकने लगता है लेकिन एक ठंडर यांग यून के गाल में एक कट लगा ही देता है। फिर देखते हैं यांग यून अपनी बहुत ज्यादा पावर की यूज कर लेता है तो कमजोरी के हालात में अपने घुटने में आ जाता है। फिर मो अपनी ठंडर की पावर की मदद से एक किलिंग शॉट समन कर लेता है। फिर देखते हैं वह किलिंग शॉट से यांग यून पर हमला कर देता है तो यांग यून तुरंत अपनी कॉन्शियस वर्ल्ड में चला जाता है। फिर देखते हैं मिंग लोंग यांग यून को एक नया पावर दे देती है। फिर देखते हैं यांग यून अपनी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी अनलीज करता है। फिर देखते हैं वह एनर्जी टकरा कर मो दूर फेंका जाता है। फिर यांग यून को देखते हैं वह उसका रूप चेंज होकर एक मंकी की तरह दिख रहा होता है। फिर यांग यून तुरंत अपनी वेपन को मो के गले में रखते हुए कहता है अब तुम हार मानते हो कि और फाइट करना चाहते हो। फिर देखते हैं मो अपनी हार एक्सेप्ट ही नहीं करता, वह फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधा यांग यून पर हमला कर देता है। देखते हैं फिर यांग यून और मो अपनी अपनी फिस्ट से एक दूसरे पर हमला करते हैं तो देखते हैं वहाँ एक धमाका होता है और वहीं आसपास ठंडर गिरने लगता है। फिर देखते हैं सुयाली को वह यांग यून के लिए परेशान होती है। फिर वह दोनों एल्डर और लेडी लीडर को देखते हैं, वह दोनों का फाइट को एकदम गौर से देख रहे होते हैं। फिर मो यांग यून से थोड़ा दूर जाते हुए अपनी ठंडर की पावर को एक्टिवेट करते हुए यांग यून पर अपनी फीट से जैसे ही हमला करता है तो देखते हैं वहाँ एक धमाका होता है। यांग यून वह धमाका से खिसकते हुए थोड़ा दूर चला जाता है। फिर मो फिर से अपनी ठंडर की पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी ठंडर से हमला करता है तो यांग यून को देखते हैं यांग यून अपनी माथे से एक एनर्जी ऊपर की ओर भेजता है। देखते हैं ऊपर से एक ड्रैगन निकल कर आता है। यांग यून वह ड्रैगन से मो का ऊपर जैसे ही हमला करता है तो देखते हैं मो पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और बड़ी मुश्किल से बोलते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं नहीं हार सकता हूँ। या कहती ही मो का वहीं डेथ हो जाता है। फिर यह मैच यांग यून जीत जाता है तो देखते हैं सभी ऑडियंस यांग यून के लिए चीयर करने लगते हैं। फिर एक एल्डर को देखते हैं वह गुस्से से अपनी जगह से उड़ते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मो को मारने की। फिर देखते हैं वह एल्डर अपनी मल्टीपल शॉट से हमला कर देता है तो यांग यून पर जैसे ही लगने वाला होता है तभी एक एल्डर आते हुए वह शॉट को एक ही झटके में खत्म कर देता है। फिर एल्डर सीतू डोंग युआन इंजर्ड होते हुए नीचे आ जाता है। फिर वह एल्डर आते हुए कहता है यहाँ क्या चल रहा है। फिर एल्डर सीतू डोंग युआन कहता है मास्टर यांग यून ने मो को मार दिया, यांग यून को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। गाइस जो अभी अभी एक एल्डर आया उसका नाम यू होता है। फिर एल्डर यू कहता है आपने क्या सही कहा। फिर वहीं लेडी लीडर एल्डर यू को बताती है मो का बॉडी ने किसी इविल ने कंट्रोल कर रखा था। मो जबरदस्ती ही यांग यून पर अपनी खतरनाक पावर से हमला कर रहा। यांग यून ने अच्छा किया कि मो को खत्म कर दिया वरना आगे चलकर हमारे लिए खतरा बन सकता था। फिर एल्डर यू यांग यू से पूछता है क्या तुम कंफर्म हो कि मो को इविल स्पिरिट ने कंट्रोल कर रखा था। फिर यांग यून एल्डर यू को बताता है जी मास्टर मो को इविल स्पिरिट ने पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा था इसलिए मैं उसे मार दिया। फिर एल्डर यू हंसते हुए कहता है हाँ तुमने सही किया वह इविल स्पिरिट को मारकर। यांग यून क्या तुम फेंग शुइया का मेरे 5वें डिसाइपल बनोगे। देखते हैं सुयाली यांग यून को हाँ कहने के लिए बोलती है। फिर यांग यून एल्डर यू के सामने झुकती हुए कहता है जी मास्टर मैं आपके डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूँ। फिर लीडर लेडी वहां से जाने लगती है तो एल्डर यू कहता है मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा और वो माउंटेन में बेकाबू मॉन्स्टर पाया गया है और सुनने में आया है कि यह सब एल्डर सीतू का किया धराया है। फिर एल्डर सीतू एल्डर यू के सामने झुकती हुए कहता है मास्टर यह नहीं हो सकता, यह मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहा है। फिर एक आवाज आता है मास्टर किसी पर वैसे ही आरोप नहीं लगाएंगे, मास्टर सही बोल रहे हैं। फिर देखते हैं वहाँ मिंग का एंट्री होता है, वह आते हुए कहता है मुझे आने में कोई देरी तो नहीं हो गई।
फिर अपने पास से एक बोतल निकालते हुए सबको दिखाते हुए कहता है, ये बोतल के अंदर ऐसी पाउडर है जिससे किसी भी मॉन्स्टर को बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और यह पाउडर एल्डर C2 झोंग-युआन के अंदर पाया गया है। फिर देखते हैं वहाँ के सभी ऑडियंस एल्डर C2 झोंग-युआन के बारे में भला बुरा कहने लगते हैं। फिर लेडी लीडर एल्डर यू से कहती है, आप ही बताओ इसे क्या पनिश किया जाए। फिर एल्डर यू लेडी लीडर से कहता है, तुम सेंट्रल प्लेन दाओ सेक्ट को प्रोटेक्ट करना क्योंकि उधर ही फैंटम इंसेक्ट बहुत ज्यादा हैं और तुम जाओ झोंग-युआन दाओ सेक्ट के 5 एल्डर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुला कर लाओ। फिर लेडी लीडर हाँ करती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम यांग यून को देखते हैं, वह एल्डर सू के कब्र के सामने बैठकर एल्डर सू को याद करते हुए कहता है, ओल्ड मैन अब पता नहीं मैं यहाँ आपसे मिलने के लिए आ पाऊंगा कि नहीं, मैं कल जा रहा हूँ वहाँ से, पता नहीं अब मैं कब लौट कर आऊंगा। यांग यून एल्डर सू के कब्र के सामने वैसे बात करते करते सुबह हो जाती है। फिर यांग यून वहाँ से उठकर जाने लगता है तो तभी उनके सामने सुयानली और मिंग आते हुए सुयानली अपने पास से एक पोटली देती हुए कहती है, इसमें सब तुम्हारी उपयोगी चीज है, आप विजय इसमें का सभी चीज का यूज कर सकते हो और तुम डोंग तियान सॉर्ड सेक्ट से डोंगयू किंगडम जा रहे हो, तुम वहाँ केयरफुल रहना। फिर यांग यून कहता है, तुम चिंता ना करो, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। फिर किंग मांग को देखते हैं, वह एक बोरा में बहुत सारे राशन लाती हुए यांग यून को देती हुए कहती है, इस बोरा में मैं बंदर के लिए बहुत सारे फल लेकर आई हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा तो मेरे भाभी को खिलाकर चेक करवा सकते हैं। भाभी नाम सुनकर यांग यून भी हैरान होता है। फिर सुयानली को देखते हैं, वह भाभी नाम सुनकर शर्माने लगती है। फिर सुयानली कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना कुछ सोचते होगे। फिर यांग यून कहता है, नहीं नहीं, तुम तो मेरी सिस्टर की तरह हो। फिर किंग मांग से कहता है, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, मैं तो एक प्ले बॉय की तरह हूँ, मैं किसी के साथ फ्लर्ट करना ही नहीं आता। फिर मिंग फ्लेक्स करते हुए यांग यून के पास आती हुए कहता है, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। फिर अपनी पावर से एक बाज लाती हुए कहता है, यह तुम्हारा सवारी। फिर यांग यून वह सवारी के ऊपर चढ़ती हुए वहाँ से जाती हुए कहता है, मैं वहाँ से एक दिन जरूर आऊँगा तुम सबसे मिलने के लिए। फिर वहाँ से जाने लगता है तो किंग मांग कहती है, तुम वहाँ से मेरे लिए कुछ जरूर लेकर आना। फिर जाती हुई यांग यू देखते हैं अपने चेहरे में मास्क पहन लेता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम एक सेक्ट को देखते हैं, यहाँ पता चलता है कि यहाँ एम्परर युआन हाओ एम्प्रेस युआनसी का वेलकम सेरेमनी रखा गया है। एक आवाज सुनाई देता है कि आप सभी एम्परर और एम्प्रेस के सामने नॉक डाउन करो। फिर देखते हैं वहाँ के सभी लोग एम्परर और एम्प्रेस के सामने झुक जाते हैं। फिर वहाँ जितने भी आए होते हैं उसको एक आवाज के जरिए बताया जाता है कि आप सभी जितने भी यहाँ आए हैं वह सब खाना खाकर ही जाना। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम दो बंदे देखते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज वेलकम सेरेमनी में बहुत मजा आ गया। फिर देखते हैं वह दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं, तभी वही एक नशेड़ी देखते हैं, वह कहता है, मेरा डोंगयू सेक्ट में बहुत गद्दार है और हमारा मिनिस्टर तो अज्ञानी है। फिर वह नशेड़ी को वह दोनों बंदा का बात सुनकर कहते हैं, क्या हमारे एम्परर की बात कर रहे हो, वह तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, वह हमारे देशद्रोही नहीं हो सकते, तुम्हें कोई गलत फहमी होगा। फिर वह नशेड़ी बंदा कहता है, तुमने क्या प्रिंस जेड को देखा है, वह प्रिंस 5वें मार्शल आर्ट की शाही सिटी में पैदा हुआ था लेकिन उसे मार दिया गया, उसका नाम यांग यून है। गाइस यहाँ तो हमारे हीरो यांग यून की बात हो रहा है, मतलब किया नशेड़ी यांग यून के बारे में जरूर बहुत कुछ जानता है। खैर छोड़ो, आगे पता ही चल ही जाएगा यांग यून के बारे में। अब आगे देखते हैं। फिर वह नशेड़ी बंदा कहता है, तुम सब एम्परर युआन हाओ के बारे में जानती हो क्या हो, वह एकदम बुरे किस्म का पर्सन है। फिर वह दोनों एम्परर युआन हाओ का ऐसी बात सुन गुस्से से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एम्परर युआन हाओ के बारे में ऐसी बात करने की, और हमारे रानी सबका हेल्प करते हैं, वह दोनों कितने अच्छे हैं। फिर वह नशेड़ी बंदा कहता है, बकवास करना बंद करो, तुमने कभी देखा है झाओ राज का प्रिंस को, मैं जानता हूँ उसके बारे में अच्छे से, प्रिंस को धोखे से राज्य से बाहर निकाल दिया गया था। फिर वह दोनों बंदे में से एक बंदा अपने साथी को पूछता है, क्या तुमने कभी सुना है या भी जो बोला है उसके बारे में। फिर उसका साथी कहता है नहीं। फिर तभी देखते हैं वह दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी कुछ सैनिक आती हुए वह नशेड़ी बंदा को लात मारती हुए गिरा देते हैं। फिर वह सैनिक लीडर कहता है, तुम कितना बकबक करते हो, एक कहानी तुम एम्परर के सामने जाकर सुनाना, जाओ इसे पकड़ो और ले जाओ। फिर यह कहते ही हमारा एपिसोड 6 यहीं खत्म हो जाता है। गाइस आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही हमारा चैनल में अपलोड होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।